वेद क्या है? वेद कौन है? अब यहां पर अगर सहज भाव में कहा जाए कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात वेद है और वेद ही भगवान कृष्ण है, कोई शंका है इसमें? कृष्ण को भी भगवान कहा जाता है और वेद को भी भगवान कहा जाता है। वेद भगवान कहा जाता है ना, वेद भगवान में ऐसा है, कृष्ण भगवान में। जो वेद भगवान में है वही कृष्ण भगवान में है, और जो कृष्ण भगवान में है वही वेद भगवान में। तो ग्रंथ के में जो वेद स्वरूप हैं वेद भगवान, वही द्वापर में ब्रज की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के रूप में मानव शरीर में अवतरित हुए। अच्छा, वेद में क्या है? वेद में सत्य है। वेद में क्या है? अडिग सत्य, अपरिवर्तनीय सत्य, ध्रुव सत्य, जो तीनों लोकों में, तीनों कालों में, किसी भी परिस्थिति में वो सत्य है तो सत्य है। वेद के प्रमाण के बाद फिर किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता रह जाती है क्या? वेद में ऐसा है, बात खत्म हो गई वहीं पर, अब आगे कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं। और भगवान श्री कृष्ण जब माता देवकी के गर्भ में थे, जन्म लेने से पहले ही सारे देवताओं ने जब माता देवकी के गर्भ की स्तुति की है, तो वहां पर श्लोक आता है, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्य मृत नेत्र सत्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। मुझे लगता है कि अब कृष्ण और वेद में समानता के लिए और कुछ कहने की समय को ना, आगे हमें और भी तो कुछ करना है। ठीक है, तो वेद और भागवत क्या है? कृष्ण है वेद और वेद है कृष्ण, और भागवत क्या है? भागवत वेदांत है। भागवत क्या है? वेदांत। अच्छा, वेद को, वेदांत को हम लोग सुन कहां रहे हैं? श्रीधाम वृंदावन में। और वृंदावन में कहां? वेदांत बद्रिकाश्रम में। कितने उपसर्गों को मैच किया जाए, बताइए, कितनी अच्छाइयों को जोड़ा जाए। तो वेद को, धर्म को, कृष्ण को हम लोग श्रीधाम वृंदावन के पावन धरती पर वेदांत बद्रिकाश्रम में बैठ करके श्रवण कर। और सानिध्यता किसकी है? पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, जो वेदांत के स्वयं प्रकांड, अब एक बात और, शास्त्रों में, पुराणों में ऐसा वर्णित है, भगवान जब अपनी लीला को विश्राम करके और अपने धाम में जाते हैं, जैसे त्रेता में 11,000 वर्ष लीला करने के पश्चात प्रभु श्री राम जी साकेत गए, द्वापर में 125 वर्ष लीला
करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण गोलोक गए। तो धरती पर अवतार लेने के बाद उद्देश्य और प्रयोजन की पूर्णता के पश्चात जब परमात्मा अपने धाम को वापस जाते हैं, अपने ऐश्वर्य को, अपनी ईश्वरीय शक्ति को, अपने परमात्म शक्ति को 4 स्थानों पर छोड़कर जाते हैं। नाम, रूप, लीला और चौथा है धाम। ठीक है। भगवान जब अपने लीला का विश्राम करके अपने लोक को जाते हैं तो अपनी ऐश्वर्य शक्ति को, ईश्वरीय शक्ति को 4 स्थानों पर छोड़ देते हैं। नाम, रूप, लीला और 4 स्थान। अब जिस भगवान के पावन धाम में हम लोग बैठ करके भागवत कथा का प्रारंभ करने चल रहे हैं, किसी भी गली में चले जाइए, किसी गली में, वो चाहे मिठाई वाला हो, चाहे फल वाला हो, चाहे दूध वाला हो, चाहे लस्सी वाला हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे दुकान वाला हो, जय श्री राधे, हरे कृष्णा, यही तो बोलता है। कोई किसी का नाम पूछता है तुम्हारा क्या नाम? कोई नाम लेकर किसी को बुलाता है? यहां सब राधे राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब बताओ, तो ईश्वर अपने ऐश्वर्य को जो पहले स्थान पर छोड़ते हैं वो है नाम, और यहां उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते कितना भी नास्तिक व्यक्ति हो, भगवान का नाम न लेने वाला हो, नाम न ले अलग की बात है, कानों में भगवान को सुनना तो मजबूरी है। अगर वृंदावन आ गया तो अब उंगली डालकर तो घूमेगा नहीं। अच्छा, जब वो 24 घंटे ही, तो कुछ देर के बाद वो भी सामने वाले को राधे, थोड़ा जाने दो भैया, राधे। दूसरा है रूप। भगवान यहां की प्रत्येक गली में लीला की। पहला नाम, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, जहां डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे। ठीक। दूसरा है रूप। कितने रूप के ठाकुर जी यहाँ हैं, कितने रूप के मंदिर हैं। ये सनातन, ये रूप है, ये स्नेह बिहारी, ये लीला बिहारी, ये राधा वल्लभ, ये गोपाल है। तीसरी है लीला। तो लीला तो आज भी चल रही है भगवान की। वृंदावन छोड़कर भगवान गए थोड़ी। वृंदावनम परित्यज्य पाद मेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़कर एक कदम में भक्त कहते हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे ठाकुर वृंदावन में। तो जब हमारे ठाकुर वृंदावन में हैं तो हम भी अपना एक भी कदम कभी वृंदावन से बाहर। और निधिवन में तो आज भी लीला चल रही है। दिन में निधिवन में आपको बंदर मिलेंगे, सूर्यास्त के बाद एक भी बंदर नहीं मिलेंगे।
सूर्यास्त के बाद एक भी चिड़िया नहीं मिलेगी, सूर्यास्त के बाद एक भी पक्षी नहीं मिलेंगे, सूर्यास्त के बाद एक भी प्राणी नहीं मिलेंगे निधिवन में। क्यों? क्योंकि रात को भगवान रासलीला करते हैं। और भगवान की उस रासलीला में उनकी सखियों, उनकी गोपियों के सिवा और किसी का प्रवेश ही नहीं हो सकता, प्रवेश वर्जित। तो नाम, रूप, लीला, और चौथा है धाम। धाम में हम बैठे ही हैं। धाम में बैठ करके हम लोग 7 दिन तक इस भागवत के माध्यम से इन चारों के लाभ को प्राप्त करेंगे। नाम को भी, और जब नाम जपते रहेंगे तो रूप हृदय में प्रवेश ही कर जाएगा। जिन गलियों में उन्होंने लीला की है उन गलियों में हम लोग ही, और धाम में उनका है ही। अच्छा, नाम, रूप, लीला और धाम, ये 4 हो गए। और 4 ही प्रकार का मोक्ष है, मुक्ति है। सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति। ठीक है, 4 ही प्रकार की मुक्ति है और 4 ही प्रकार के फल हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब आप बताओ, इतने संजोग पूज्य श्री स्वामी जी हम लोगों को प्रदान करते हैं अपनी करुणा के द्वारा, अपनी कृपा के द्वारा। हमें लगता है कि जैसे भगवान अपने भक्तों पर अहेतुकी कृपा करते हैं। अहेतुकी कृपा का मतलब है अहेतुकी कम, अकारण, ठीक, हेतु के बिना, बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के। ऐसे ही पूज्य श्री स्वामी जी हम लोगों पर भी अहेतुकी कृपा करके, अकारण बिना किसी हेतु की कृपा करके आदेश कर देते हैं कि वृंदावन में आ जाओ और 8 दिन यहां पर रहो और भगवान की लीला गलियों में उनकी लीला को गाओ, उनकी लीला को श्रवण करो। मुझे ऐसा एहसास होता है कि जिंदगी के ये जो 7 दिन का समय यहां निकलते हैं, यहां बीतते हैं, ये कितने स्पेशल होते हैं ये कहना मुश्किल है। जीवन की अन्य घटनाएं विस्मृति हो सकती हैं, लेकिन वृंदावन में अगर हम 7 दिन बैठकर भगवान की कथा को बोले हैं, भगवान की कथा को श्रवण करे हैं, तो शायद जीवन के ये 7 दिन अविस्मरणीय हो जाते हैं। और दुनिया से जाने के बाद हम लोगों के लिए बेशक विस्मरणीय हो जाए, लेकिन बिहारी जी के लिए तो हम अस्मरणीय रहेंगे ही रहेंगे कि 7 दिन मेरे चरणों में बैठ करके मेरी लीलाओं का गान किया है और मेरी लीलाओं का श्रवण किया।